जो L/L1/2 है, L1 का 2 है, जो L2 है इसमें लाइक R2 है वो रो L2/A2 है, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ और उसका एरिया और इस पे दोनों की सेम है, तो इसलिए मैंने रो लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो R1 है और A1 यहाँ पे देखते हैं, रजिस्टिविटी जो आ रखी है वो R1 A1 और अपॉन रो L1 है। Resistance of a wire is 26 ohm at 20 degrees Celsius of 1 meter. If the diameter is 0.1 mm, what will the resistivity? तो जैसे हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी L अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी हर मेटल का अपना अपना होता है। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 26 हमारा रेजिस्टेंस है, रो उसका कांस्टेंट है और 1 लेट इज ऐसा यूनिट में पुट करना है, और हम इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, 0.5 × 10⁻³ × 2 का स्क्वायर और पाई। सो इधर एक पाई आ जाएगा, पाई और पाई इधर चलेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ठीक है 5.8.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 20 4 32 32 34 20 23 585 मल्टीप्लाई बाय 15 का 1 गया ऊपर, 24 25 2 गया ऊपर, 15 17 11 0 9 13 16 का 1 गया ऊपर, 10 13 14 का 1 पूरा 8 1 और 000 ट्रिपल के 1 यहाँ पे 184.69 इंटू 10⁻⁸ 8 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ इसका 6 ओम्स। आंसर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ऐसा यूनिट जो है इट इज़ 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये पूरा आंसर स्क्रीनशॉट ले लें। We are aware of resistance of having length L and area crossing A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material? मतलब उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट। न्यू वायर है, उसकी लेंथ L/2 है और एरिया डबल है यानी 2A। तो हमें ऐसा पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले की जो R1 रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, अच्छा ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ है वायर का, ये एरिया है। और रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो हर मटेरियल की अपनी कांस्टेंट होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टेंस 1 है तो R1 इक्वल्स टू रो L1/A, ठीक है। तो यहाँ पर वो है 4 ओम, क्वेश्चन में दे रखा है, तो अब जब रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी R2 की L2/1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो L2 जो है सेकेंड वायर की लेंथ है वो L1 के हाफ है, और जो एरिया है A1 का वो 2 है एरिया, जो क्वेश्चन दे रखा है। एरिया क्रॉस सेक्शन इन रेजिस्टेंस 4 ओम इट विल द रेजिस्टेंस फॉर अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एरिया 2, ठीक है। तो उस हिसाब से 2 है, ये होगा 2 और एरिया ऑलरेडी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये L4/A और रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम वैल्यू, और ये है सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो इक्वल्स टू R1 L1, ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा A1/L1। अब इसमें हम जो L/L1/2 है, L1 का 2 है, जो L2 है इसमें लाइक R2 है वो रो L2/A2 है, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ और उसका एरिया और इस पे दोनों की सेम है, तो इसलिए मैंने रो लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो R1 है और A1 यहाँ पे देखते हैं, रेजिस्टिविटी जो आ रखी है वो R1 A1 और अपॉन रो L1 है। तो अब इस रो की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो R2 इक्वल्स टू R1 A1 और L1
मल्टीप्लाई हुआ L1 4 यानी A1, तो A1 से A1 कट गया, L1 से L1 कट गया और R1/4 हो गया। तो R2 जो है वो R1/4 है और R1 क्या है हमारा क्वेश्चन पहले दे रखा है, दैट इज 4 ओम। सो R2 यानी सेकेंड वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो 4/4 यानी कि 1 ओम इज द आंसर। क्वेश्चन को ब्रीफली, so here we have resistance is equals to resistivity upon length upon area। तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का अपना अपना होता है, तो पहला फैक्टर होता है यही होगा रेजिस्टिविटी। देन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आपस में तेज मूव करना ट्राई करेंगे टेम्परेचर के कारण, और करा के रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। सेम में लेंथ ज़्यादा होगा, कम एरिया होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेंथ से लेंथ इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस, सॉरी। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर पाएंगे। तो पहला इज टेम्परेचर, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड इज एरिया एंड फोर्थ इज रेजिस्टिविटी। तो here बार will current flow more easily by a thick wire or a thin wire of same material when connected to a same source and wire। देखो जब जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया, तो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे कि ज़्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब जो ज़्यादा बड़ा वायर होगा लेंथ ब्रेथ वाइज, जिसकी ज़्यादा एरिया होगी उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस इलेक्ट्रॉन आराम आराम चल पाएंगे। तो इसलिए जो करंट फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर और ये फॉर्मूला लिख देना इसके अंदर, ठीक है, आंसर में वायर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अच्छी सिंबल इलेक्ट्रॉन का हैव मोर स्पेस टू मूव। हायर क्लास में इसका पूरा अंदर का मैकेनिज्म पढ़ेंगे और वो बहुत डिटेल्ड होगा, ठीक है। अभी के लिए यही एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, वरना ये जो फॉर्मूला आप ये लिख के आ जाओगे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, दैट इज सफिशिएंट। हियर वी आर लेट द रेजिस्टेंट कांस्टेंट एंड V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टू एंड डिक्रीज टू हाफ चेंज इन करंट। तो देखो यार, जैसे कि हमको वैसे ही पता है कि V इक्वल्स टू I जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो इसमें जो R है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली पुश टू I। सो अगर वोल्टेज हाफ हुआ है तो यानी करंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंग है, और अगर हमें उसके अकॉर्डिंग देखना हो मैथमेटिकली, तो अगर R यहाँ पर आएगा V इक्वल्स टू V अपॉन I। तो अगर R कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो ये अगर डिक्रीज़ होगा 2 से, तो इसको भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा 2 टाइम्स, तब जा कर के 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये V अपॉन I हो गया। सो हाँ, करंट विल I यानी जो करंट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय हाफ। और इसके अंदर क्या क्या वैल्यू V जो है दैट इज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, I is current and R is resistance। Why are coils of electric toaster and electric irons are made of alloy rather than a pure metal? Because alloy have high electrical resistivity इंक्रीज़ कर जाएगी, तो जैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, इसके कारण वो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अलॉय है हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पिघलेगा भी नहीं, पॉइंट मतलब पिघलेगा पर बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन मतलब कि बर्न ना हो जाए, बर्न के जैसे जल कर बुझ हो गया, वो प्योर मेटल्स में हो जाता है बट एलॉयस में नहीं होता, ठीक है। बिकॉज एलॉय हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन बर्निंग, ठीक है। तो एलॉयस में हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन की वो रेजिस्ट करते ही एकदम जल के बुझ नहीं जाता।
विच अमंग द फॉलोइंग आयरन मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। देखो आयरन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि आयरन 10 × 10⁻18 उसकी रेजिस्टिविटी और मरकरी 94 × 10⁻−8 ओम मीटर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो आयरन का रेजिस्टिविटी कम है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, और मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, इसलिए आयरन बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम वे पूरी टेबल के अंदर सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो सिल्वर की है। सो ये बार एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेजिस्टेंस है 20 ओम की और कंडक्टर की 4 ओम की कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में माना है हमने, तो डेट इज सीरीज का क्या होता है आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सो 20 + 4 इक्वल्स टू 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। बी सर करंट थ्रू द सर्किट, सो 24 रेजिस्टेंस टोटल है और V अपना है 6 वोल्ट, सो V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो V R, तो ये V इज़ वोल्टेज, I इज़ करंट, R इज़ रेजिस्टेंस, ठीक। तो इक्वल्स टू I यानी कि 6/24 यानी कि 1/4 जो कि होगा 0.25 ये, ठीक है, 5 एम्पियर। तो ये हो गया बी का सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली जो करंट है वो तो सब में कांस्टेंट होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो नहीं सीरीज सर्किट है तो इसके अंदर हाँ करंट कांस्टेंट होगा इसके अंदर, और हर जगह पे जो वेरी कर रहा है डेट इज वोल्टेज। तो V इक्वल्स टू IR हमको फॉर्मूला पता है फॉर लैम्प, ठीक। तो लैम्प का दैट इज करंट इज V इक्वल्स टू करंट इज 0.25 एम्पियर क्योंकि हर जगह सेम होता है। और रेजिस्टेंस क्या है लैम्प की, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज 20, 2.5 ये 5 वोल्ट is the answer, and for conductor तो V इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर पे, और लैम्प है 5 वोल्ट। तो हियर वी आर ड्रॉ अ डायग्राम वो सर्किट। बैटरी है 3 सेल 2 वोल्ट की ईच है, 5 ओम का रजिस्टर, 8 ओम की रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रजिस्टर है। तो 6 वोल्ट की बैटरी, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम और एक प्लग, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन है कि इसका टोटल एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है जैसे कि हमने यहाँ पर 12 ओम पे लगाया है, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है। सो जो एमीटर की रीडिंग होगी टोटल रेजिस्टेंस अपॉन जो टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, सो I इक्वल टू 6/25 यानी कि 0.24 एम्पियर। सो हियर वी आर हमको फाइंड आउट करना है वोल्टेज एट 12 ओम रजिस्टर। सो जैसे कि हमें पता है सीरीज में हर जगह पे यार करंट सेम रहता है सीरीज के अंदर, ठीक। तो V इक्वल्स टू 0.24 मल्टीप्लाई बाय 12। 2.88 वोल्ट आ गया, खत्म। मीटर की रीडिंग है, ठीक है।